किसी को हैप्पी होली कहना भी जानलेवा हो सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र के बेगरिया गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई। यहां सिर्फ हैप्पी होली कहने को लेकर 22 वर्षीय युवक सूरज गौतम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मोहित तिवारी नाम के व्यक्ति और उसके परिवार ने मिलकर सूरज पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। लोगों ने थाने को घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या है पूरा मामला, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मैं सुकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके में होली की शाम मामूली विवाद में एक मूल निवासी युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक होली मिलन समारोह के दौरान हैप्पी होली कहने पर एक मोहित तिवारी भड़क गया। 22 वर्षीय सूरज गौतम की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक सूरज के परिजन और स्थानीय लोग सदमे में हैं। गुस्साए परिजनों ने तुरंत दुबग्गा थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने करीब 3 घंटे तक थाने के बाहर धरना दिया और न्याय की मांग की, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मोहित तिवारी, उसकी बहन और मां को हिरासत में ले लिया है। यह घटना केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह भारत में मौजूद जातिवाद की गहरी समस्या की ओर भी इशारा करती है। भारत में कई बार छोटे छोटे विवाद भी जातिगत तनाव के कारण बड़ी हिंसा का रूप ले लेते हैं। समाज में अभी भी कई जगहों पर जाति के आधार पर लोगों को ऊंच नीच की नजर से देखा जाता है। जब समाज में बराबरी की भावना कमजोर होती है तो छोटी बात भी बड़ी दुश्मनी बन जाती है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है और जाति के आधार पर भेदभाव को गलत मानता है। इसके बावजूद जमीन पर हालात पूरी तरह नहीं बदले हैं। गाँव और छोटे कस्बों में आज भी कई जगह जाति के आधार पर सामाजिक दूरी देखने को मिलती है। कई बार दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपमान, हिंसा या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे माहौल में जब कोई विवाद होता है तो वह केवल 2 व्यक्तियों के बीच नहीं रह जाता, बल्कि 2 जातियों के बीच तनाव का रूप ले लेता है। दुबग्गा की घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक त्योहार की शुभकामना भी हिंसा का कारण कैसे बन जाती है। त्योहार तो लोगों को जोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जब समाज में पहले से ही जातिगत दूरी और अहंकार मौजूद हो तो वही त्योहार भी टकराव का कारण बन सकता है। यह केवल एक गांव की समस्या नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में ऐसे उदाहरण मिलते रहते हैं जहां छोटी बात पर जातिगत हिंसा भड़क जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार के 12,227 मामले, राजस्थान में 8,651 और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले दर्ज किए गए। जातिवाद की समस्या केवल कानून से खत्म नहीं होगी, इसके लिए समाज की सोच में बदलाव जरूरी है। शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक संवाद के जरिए यह संभव है कि लोग एक दूसरे को इंसान के रूप में देखें, ना कि जाति के आधार पर। जब तक समाज में बराबरी और सम्मान की भावना मजबूत नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि हम संविधान के मूल विचार, समानता, भाईचारा और न्याय को अपने व्यवहार में उतारें। समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और मेहनत से हो। दुबग्गा जैसी घटनाएं हमें यही याद दिलाती है कि जातिवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इसके लिए पूरे समाज को मिलकर प्रयास करना होगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।